साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और काफी चिंतित थे कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर हमारे होने चाहिए कि हम अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत सारे दिमाग के अंदर डाउट थे कि इस बार सर धांधली हुई है पेपर में तो क्या होगा, कट ऑफ पर क्या संभावित असर पड़ सकता है। मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आरटीआई का रिप्लाई भी आया है जिसमें बताया गया है कि इस बार जो अटेंडेंस है वो भी 50% के आसपास रही है। क्या डेटा है पूरा एनालाइज करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपके अंदर दिमाग में चीजें चल रही हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले प्यारे साथियों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस बार जो है आप लोगों का जो आंकड़े रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई आया है कि जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो 27,25,088 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लेकिन जो बच्चों ने एग्जाम दिए उनकी संख्या बहुत कम थी। तो 13,28,169 बच्चों ने जो है यहाँ पर एग्जाम दिया। अब यहाँ पर जो आपका एक तरीके से कंपटीशन है वो इन बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं है, किससे है, इनसे है। लेकिन इनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी थोड़ी कर रहे थे, केवल पेपर देने चले गए, उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं अगर नॉर्मल देखूं तो आप लोगों का जो कंपटीशन अटेंडेंस है इस बार करीब 48 से 50% के आसपास है। और मुख्य जो आंकड़े हैं आप लोगों को बताता हूं मैं कि जिससे स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा परेशान है। देखिए यहां पर 27 लाख की भीड़ देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो असली मुकाबला है मेरे भाई वो 13 लाख बच्चों से है। लेकिन रियलिटी अगर हम चेक करें तो सीरियस स्टूडेंट कितने हैं, कैंडिडेट जो सीरियस है वो कितने, वो बहुत कम है। तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट से आप लोगों का कंपटीशन है। इसके बाद में आगे का पॉइंट ये कहता है कि भाई पिछले साल के अगर हम आंकड़ों को देखें कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या आंकड़ा था, उसी आधार पे मैं कट ऑफ आपको समझा के चलूंगा। 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 32 लाख फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए थे और करीब 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस बार 27 लाख फॉर्म भरे गए और 13 लाख बच्चों ने जो है वो अप्रोक्स एग्जाम दिया। तो अगर यहाँ हम देखें ना आंकड़ा करीब करीब इतना ही 48 से 50% के आसपास का आंकड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली आंकड़ा तो बराबर है कि इतने बच्चों ने इतनी फॉर्म भरे गए थे, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। लेकिन यहाँ देखो कि जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे वो काफी कम है। यहाँ 15 लाख थे और यहाँ 13 लाख के आसपास थे, तो 2 लाख स्टूडेंट तो यही कम हो गए। सीधा सीधा सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो भाई और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या रहा वो भी देख लेते हैं पिछले वर्षों के मुकाबले। देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ किसी एक पॉइंट पर तो निर्भर होती नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि भाई इस चीज से कट ऑफ हमें पता लग जाएगी, बस काम खत्म। कई सारे जो है वो पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर कट ऑफ को जो है वो बताया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल के आधार पर तो पेपर जो था उसका स्तर इस बार मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों था सॉरी, मॉडरेट क्यों था, क्योंकि आप लोगों की जो जीके का पोर्शन था वो डेफिनेटली अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले अगर बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो सेम सी ही रही है, इस बार कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन आंकड़े जो बदले हैं वो सीधे सीधे जीके के पोर्शन में बदले हैं, तो उसमें जो है काफी मॉडरेट क्वेश्चन बने। और बात करता हूं अटेंडेंस की, तो ये भी काफी हद तक कम है भाई, है ना। 13 लाख बच्चों ने केवल जो है वो फॉर्म जो है एग्जाम दिया है। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, आप सब जानते ही हैं। ठीक है भाई। और अगर बात करें हम लोग हाल ही में जो एसएससी के अन्य एग्जाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ भी काफी कम गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अफवाहों से बचें, है ना। इस बार भी कट ऑफ आसमान नहीं छुएगी। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को अब जो असली मैटर है ना, असली जो काम है वो है फिजिकल को लेकर के। अब आपसे देखा जाएगा कि भैया जो पढ़ाकू है ना, जो किताबी कीड़े हैं, वो बाहर निकल जाएंगे फिजिकल जब होगा तो। लेकिन अगर इस तरीके को अप्लाई करेंगे जो मैं बताने वाला हूं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए यहां सबसे पहले आप देखें कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो देखो सेफ स्कोर मैंने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक तो 60 से 70 नंबर आपके हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। लेकिन इन चीजों को भी मैं थोड़ा आधारित करके बता के चलूंगा। सबसे पहले देखो, जो टारगेट स्कोर है वो ये है, यदि आपका स्कोर 65 है, यानी 65 नंबर आपके बन रहे हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे हैं, तो आप फिजिकल की 100% तैयारी करना शुरू कर दें। और कैसे फिजिकल करेंगे ये भी बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 के आसपास नंबर हैं, 60 से ऊपर हैं, तो क्या वो उम्मीद छोड़ सकते हैं? नहीं, वो भी उम्मीद रखिए। सपोज करिए कि मैंने तो बता दिया 65% जो है या 65 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी, सेफ स्कोर है। आपने उस आधार पर
तैयारी करना बंद कर दिया, यानी कि आपने फिजिकल की तैयारी करना बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आप मान लीजिए 60 पे चली गई कट ऑफ, फिर भाई साहब आप पे फिजिकल अचानक से नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि मेरे भाई आप लोग जानते हैं फिजिकल इतना आसान नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। चलिए, तो अगर 60 के आसपास भी नंबर है तो अपनी तैयारी में लग जाओ। फिजिकल की तैयारी आज से अभी से शुरू कर दें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पेपर लीक हुआ था, धांधली की खबरें चल रही थी, तो हम लोगों ने लगातार कोशिश की और ट्विटर कैंपेन भी चलाया। हमारे सभी टीचर साथियों ने कोशिश की, आप स्टूडेंट ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी जो प्रूफ था, कोई सबूत था, वो नहीं मिल पाया। और एसएससी बिना किसी जो खतरनाक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रियल जो है आप लोगों का एविडेंस के बिना काम नहीं करता है। कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला था, तो इस कारण से परीक्षा तो रद्द नहीं हुई और ना ही होगी संभावित। लेकिन जो कि आंतरिक उसकी इंटरनल इंक्वायरी है वो चलती रहेगी। अब उस इंक्वायरी में क्या होता है क्या नहीं होता, आप ये सोच करके तैयारी करना बंद कर दें तो ये आपकी बेवकूफी होगी और कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, तो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। वर्दी इस बार आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए मेरे भाई। फिजिकल के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, आप जानते हैं कि फिजिकल पास करना इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? सबसे पहला पॉइंट इसलिए कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। कम से कम 7-8 घंटे रेगुलर स्टूडेंट पढ़ा होगा, और जो 7-8 घंटे लगातार पढ़ रहा होता है स्टूडेंट, वो रनिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसमें इतनी ताकत बचेगी नहीं, क्योंकि पूरा तो वो अपने दिमाग में ही खर्च कर रहा है सारी पावर को। तो इसलिए बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए लगातार जो है वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं। बट कोई नहीं, आपने पेपर दिया, आपके नंबर अच्छे हैं, अभी भी मौका नहीं छूटा। आज से अभी से आप लोग जा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एसएससी जो है करीब करीब ये मान के चलना कि आपका जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद तुरंत 10 दिन 15 दिन हो सकता है, 4-6 दिन का समय, क्योंकि 13-13 दिन के बाद तुरंत बुला लिए एसएससी ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। लग जाओ आज से ही। कैसे लगोगे ध्यान रखो, अगर आपके 65 प्लस मार्क्स हैं तो उनके लिए मैं निर्देश दे रहा हूं कि ग्राउंड टाइम आप सुबह शाम दोनों टाइम कर दो, क्योंकि दोनों टाइम आप पसीना बहाओगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा भाई साहब। समझ रहे हो? इसके बाद सेफ्टी भी फर्स्ट है, चोट चपेट से बचे रहो, बाइक बहुत तेजी से दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेफ रहो, घर में रहो, ज्यादा फालतू में घूमने की जरूरत नहीं है। अगर रनिंग भी कर रहे हो सेफ्टी के साथ करो। ऐसा मत करना कि कानों में जो है आपने लीड लगा ली, ईयरफोन लगा लिया, ईयरबड्स लगा ली और फुल स्पीड में भागे जा रहे हो। गिर जाओगे, टूट जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। वर्दी तो छोड़ो, हाथ पैर से भी चले जाओगे। इसलिए अपने शरीर का भी जो है वो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है मेरे भाई। आपका जो है केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या? वर्दी, यूनिफॉर्म। ठीक, तो आज से ही शुरू करें इस काम को। अब जिनका स्कोर 60 से कम है वो क्या करें? तो हताश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करोगे आप? तैयारी करो। और कौन सा बताओ, एक कोई रास्ता है? किस रास्ते को चुन लेते हैं? कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, मेहनत करना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है? फिजिकल में लग जाओ आप भी। अगर 60 के आसपास भी नंबर है या उससे कम भी है, फिजिकल में लगे रहो। दोनों टाइम भी वक्त नहीं मिल रहा है तो एक बार, एक दिन में तो, दिन में एक बार तो आप जा ही सकते हो फिजिकल के लिए। आगे आने वाला समय है आपका एसएससी जीडी का। आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आपने फॉर्म एसएससी जीडी में तो अप्लाई किया होगा। 23 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम्स स्टार्ट हैं, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए तैयारी के लिए भी हमने क्लासेस लगा रखी हैं, आप लोग जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल है, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखो रीजनिंग के लिए क्लासेस हैं। बाकी 7 तारीख से हम लोग मैराथन क्लासेस, जो कि सुबह से शाम तक लाइव होंगी, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस कंप्लीट करवाने वाले हैं दोस्तों। उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, विश्वास करना इस बात का। हमने दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लासेस चलाई, हमने एसएससी जीडी के लिए भी क्लासेस चलाई पहले। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आया है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल तैयारी को छोड़ो मत। आपके पास जो है बहुत सुनहरा मौका है। और दूसरा चैनल हमारा रीजनिंग बाय विवेक सर है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं यहाँ पर, तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, कहीं ना कहीं अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी चीजें चल रही हैं, आपको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। आप अभी लग रहा है कि 60 नंबर है, मेरे स्कोर 60 आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन भी तो बचा हुआ है और एसएससी जीडी भी बची हुई है। किसी भी पॉइंट को लेकर के डिमोटिवेट नहीं होना है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, पढ़ाई आपको हमेशा जीवन भर काम आएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि एक बड़ी गलती जो स्टूडेंट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि
वो सोच रहे हैं कि मैं तो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दौड़ना शुरू करूंगा। बेटा आप नहीं दौड़ पाओगे, बच्चे नहीं दौड़ पाओगे। विश्वास करो। कैसे दौड़ सकते हो आप? नहीं दौड़ पाओगे। आज से ही ग्राउंड में जाना शुरू कर दो, ठीक है? और दिमाग से सोच निकाल दो कि भैया बहुत समय देगा भैया एसएससी तो एग्जाम एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीने का समय देगा। बहुत कम समय देता है भाई एसएससी। समझ रहे हो? इतने समय में आप नहीं क्वालीफाई कर पाओगे। ठीक? अब हमारी इस पूरी वीडियो का जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या निकला? 1 सेकंड में आप समझ लेते हैं। भाई इस बार लो कंपटीशन है, बहुत बढ़िया। 50% के आसपास बच्चों ने केवल एग्जाम दिया। तो एग्जाम कितने ने दिया? 13 लाख में, 13 लाख ने। तो आपका जो कंपटीशन है बहुत कम है। 65 के आसपास अगर नंबर हैं आपके, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो आप उम्मीद छोड़ें नहीं, उम्मीद रखें। फिजिकल कब तक होगा? तो फरवरी के लास्ट तक संभावित आपका जो फिजिकल है वो होने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद बहुत ही कम समय में आपका फिजिकल भी हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 60 से 70 वाले फिजिकल में लग जाएं, बाकी जो लोग हैं जिनके 60 से कम नंबर हैं वो एसएससी जीडी में लग जाओ भाई साहब, ठीक है? तो मौका आपके हाथ में है, अभी बहुत मौके हैं, ठीक है? आते रहेंगे और भीड़ बहुत है, इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत पर, आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते रहो भाई। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, जीत आपकी होगी। ठीक है जी? और बाकी मैं यही कहूँगा कि वर्दी के लिए जी-जान लगा दो। बाकी कॉम्पिटिशन गुरु लगातार आपका मार्गदर्शन करता रहेगा और न केवल मैं, हमारी पूरी टीम कोशिश यही करती रहेगी कि आपको एकदम जेन्युइन डेटा हम लोग दे सकें। कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, कई बार हमसे गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों को आप माफ़ किया करें, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, इंसान हैं और लगातार हमसे गलतियाँ होती हैं। और आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो कि आप लोग बताते हैं बातें, उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। तो एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करा करें मेरे भाई। हम लोग आपके लिए बहुत कम मेहनत कर रहे हैं बेशक, लेकिन जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप भी रिस्पॉन्स दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद एवं नमस्ते। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय-बाय।